जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप सकलानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ में। अगर आप हाईवे के नज़दीक प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी जो कि घंटाघर के भी बहुत नियर रहने वाली है और देहरादून की बहुत प्राइम लोकेशन के अंदर मैं आज एक प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे अच्छी बात है, ओनर बिल्ड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का अभी अगर मैं बात करूँ, ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5 से 6 साल ही अभी जो है वो प्रॉपर्टी को हुए हैं और ऐसे में ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत शानदार डील रहने वाली है। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी की अगर एंट्रेंस रोड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 18 फीट की वाइड रोड मिल जाती है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशन है सरस्वती विहार ई ब्लॉक और मेन हाईवे से जो आपका NH हाईवे है, हाईवे से हम हार्डली 100-150 मीटर अंदर हैं और ये प्रॉपर्टी के अंदर आप इजीली एंटर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है अप्रोच की। अप्रोच आपकी बहुत शानदार रहती है क्योंकि NH हाईवे से आपको इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉपर्टी का ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट की बात करूँ प्रॉपर्टी की तो लगभग 27.5 की इसकी फ्रंट है और 55 की डेप्थ है। 168 गज के अंदर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। ट्रिपल स्टोरी है, यानी कि 3 फ्लोर इसके अंदर रहते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको सामने जो फ्रंट में जो है वो एक अच्छा सा पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस मिल जाता है, जिसमें इजीली आपकी एक बड़ी SUV कार यहाँ पे इजीली पार्क हो सकती है। अभी फिलहाल ओनर क्योंकि यहाँ पे जो है वो ओल्ड एज के हैं, उनका जो है प्रॉपर्टी का बेचने का कारण भी यही है कि प्रॉपर्टी की वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपको जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ मिलने वाली है। चलिए अब हम चलते हैं इसकी एंट्री से। यहाँ पर आपके पोर्च एरिया में, पोर्च आप देखेंगे तो काफी अच्छा बड़ा साइज का पोर्च है। यहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं और अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना वॉशिंग स्पेस भी ऐसा इसे यूज कर सकते हो। एंट्री आपको जो मिलती है, एक एंट्री आपको साइड से मिलती है। आप सामने देखते हैं इधर, तो आपको एक एंट्री इधर से आप डायरेक्टली जो है वो आउटसाइड स्टेयर्स की मदद से ऊपर छत पे निकल सकते हो, टेरेस पे निकल सकते हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे निकल सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ से ही आप एक और एंट्री जो आपको ग्राउंड फ्लोर की भी मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं इसके जो है वो एंट्रेंस में। और जैसे ही हम एंट्री में यहाँ पे एंट्रेंस में चलते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको 14x16 का ड्राइंग स्पेस आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। और सबसे अच्छी बात इस घर की यह है कि आपको हर एक चीज़, मटेरियल की बात करता हूँ, जो ओनर बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जितने भी आपने देखी हो, उनमें मटेरियल की आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आप दरवाज़ा देखिए तो ये दरवाज़ा अगले 40-50 सालों तक कहीं नहीं जाने वाला है। टीक की लकड़ी इसमें यूज़ हो रखी है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी हो रखी है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल नहीं हो रखा है। नीचे भी आपको फ्लोर में जितनी भी है वो सारी जगह आपको मिलेगा पत्थर, जो कि आप चाहो तो अगले हर 4-5 साल में इसको जो है वो अपना दोबारा से इसको घिसवा के प्रॉपर क्लीनिंग करके दोबारा से आपका घर बहुत अच्छा और बहुत शानदार दिख सकता है। सामने आपको जो मिल जा रही है, एक विंडो मिल जा रही है, बड़े साइज की विंडो है और देखेंगे यहाँ से तो इजीली आपको नेचुरल सनलाइट यहाँ से आपको इजीली मिल जाती है। बैक साइड से भी, इस तरफ से भी आपको जो है वो विंडो मिल जाती है, जिसका साइज भी काफी बड़ा रहता है। तो नेचुरल सनलाइट घर में आपको इजीली मिलती रहेगी। अभी भी देखेंगे आप तो नेचुरल लाइट में वीडियो बन रही है और आपको जो है वो लाइट्स का यहाँ पे रोशनी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। घर के चारों तरफ आपको सेटबैक मिलता है, तो इस वजह से घर में सीलन भी आपको नहीं दिखाई देगी। ओनर बिल्ड प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात यही होती है, ऊपर आप देखेंगे तो आपको 1% भी सीलन नहीं दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका पूरा ड्राइंग स्पेस। अब हम चलते हैं इसके डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया में जैसे ही चलते हैं हम तो काफ़ी बड़ा डाइनिंग स्पेस है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी मतलब आपका 6 सीटर यहाँ पर डाइनिंग स्पेस के बावजूद भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे आप और चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सामने टीवी पैनल लगा हुआ है। स्पेस को आप चाहो तो अपना जो है वो तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हो। इधर आपको मिल जाती है ये किचन, जो कि आप देखेंगे वी शेप किचन है, बहुत बड़ी किचन है। कैबिनेट से लेकर आपको पीछे आप देखेंगे तो चिमनी वगैरह प्रॉपर लगी हुई है। कैबिनेट्स काफी सारी हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका जितना भी किचन का स्टोरेज है, आपको सामान इधर उधर नहीं मिलेगा, पूरा आप इजिली स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा किचन का स्पेस। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और बेडरूम आप देखेंगे तो बेडरूम का साइज भी आप उनके हैरान हो जाएंगे। 14x16 का यहाँ पे ये बेडरूम है और इसका साइज आप देखेंगे काफी बड़ा बेडरूम ये है। सामने आप देखोगे तो वार्डरोब लगी हुई है। वार्डरोब भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा स्पेशियस वार्डरोब है और पूरा 10 फीट जो है वो ऊपर तक ये वार्डरोब ही बनी हुई है। साइज बहुत अच्छा है और पूरा का पूरा डबल बेड लगने के बावजूद भी इधर भी स्पेस छूट रहा है घर का, उस साइड भी आपको स्पेस मिल जा रहा है। पीछे आपको विंडो मिल जा रही है। विंडो भी आप देखते हो काफी बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। पीछे 1 फीट का सेटबैक छोड़ा हुआ है, तो इसलिए सामने से भी आपको लाइट मिलती रहेंगी। इधर आपको मिल जाता है साइड से ही, इधर आप आते हैं तो इधर आपको वॉशरूम मिल जाता है। आप वॉशरूम का साइज देखेंगे तो वॉशरूम का साइज भी काफी बड़ा है। कई जगहों पे
इतना बड़ा किचन नहीं होता है, लेकिन वॉशरूम का आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसका जो चाहे वो कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पे 3 वॉशरूम पूरे घर के अंदर इतने बड़े बड़े साइज़ के ही रहते हैं। 2 थोड़ा से छोटे हैं जो कि नॉर्मल आप जो है वो कॉमन टॉयलेट जिनको कह सकते हो। तो ये हो गया आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर का पूरा व्यू मैंने करवा दिया। अब मैं चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ, और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो एक एंट्री है वो इस साइड से भी आपको मिल जाती है। सामने आपको जो है एक यहाँ पे भी एक कॉमन टॉयलेट मिल जा रहा है, जो कि आपके जो है गेस्ट वगैरह आते हैं तो कॉमन टॉयलेट यहाँ पे आपको सामने मिल जा रहा है। साथ में वॉश बेसिन भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये कॉमन टॉयलेट, और यहाँ पे एक स्टोरेज का एरिया, आप अपने जूते वगैरह यहाँ पे इजीली जो है वो अपने जितने भी सारा कुछ यहाँ पे आप अपना स्टोर कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर आप देखते हैं तो आप इसमें भी देखिए स्टेयर्स, देखिए स्टेयर्स का साइज़ भी एक बहुत अच्छी साइज़ है यहाँ पे, और इजीली जो है कोई बुजुर्ग है तो वो भी इजीली ऊपर एंटर कर सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर की। अब यहाँ पे चलते हैं हम इसकी एंट्रेंस में। जैसे एंट्री में जाते हैं सामने हमको एक जो है वो वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम आप देखेंगे तो ये भी एक कॉमन टॉयलेट है, और इसका साइज़ भी अच्छा साइज़ है, बड़ा साइज़ है। यहाँ पे भी जो है आपको एक कॉमन टॉयलेट हो जाता है, जिसका यूज़ आप चाहो तो फर्स्ट इस बेडरूम के साथ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बेडरूम आप देखते हो, साथ में आपको अटैच बेडरूम मिल जा रही है। यहाँ पे भी नेचुरल लाइट्स आ रही है। पीछे बालकनी है, बालकनी आप यहाँ से चाहो तो बालकनी भी एंटर कर सकते हो। तो आपको सामने से जो है वो शाम के टाइम इजीली आप अपना बैठ सकते हो, अपना स्पेंड कर सकते हो टाइम को। ये बेडरूम भी 14x16 का है। सारे बेडरूम जितने भी बेडरूम्स आप देख रहे हो 14x16 के साइज़ के हैं। और यहाँ पे भी आपको अटैच वार्डरोब मिल जाती है। वार्डरोब आप देखोगे तो 10 फीट की ये वार्डरोब है आपको, और ये साइज स्पेशियस है। आप अपना जितना भी स्टोरेज है वो आप यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हो, जितना भी सामान है। सामने विंडो है, इस साइड भी विंडो है, तो वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आप देखेंगे तो कंसील लाइट्स लगी हुई हैं। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम से बाहर आते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे एक और किचन है। आपकी फैमिली अगर बड़ी है, 2 भाई हैं आप लोग, 3 भाई हैं, तो आपके लिए प्रॉपर्टी बहुत बेस्ट डील है। इवन आप अगर 2 भाई हैं तो आपके लिए बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप ऊपर चाहो तो 3rd फ्लोर पे जो अपना मतलब टेरेस वाला स्पेस है उस पर जो है अपना रेंट पे दे सकते हो, या फिर आप सर्वेंट रूम भी उसको बना सकते हो। पीछे किचन आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपके दूसरे भाई के लिए, एक भाई नीचे और दूसरे भाई के लिए ये आपका जो है वो दूसरा किचन हो जाता है, जो कि मॉड्यूलर किचन ये भी आपको मिल जाता है। इधर भी आपको जो है एक स्पेस मिल रहा है, ये भी आपका डाइनिंग स्पेस आ गया। सामने आपको विंडो मिल जा रही है। इस तरफ आप आते हैं तो 14x16 का एक और आपको जो है वो बेडरूम मिल जा रही है। इसके साथ भी अटैच वार्डरोब है, इसमें भी आप विंडो देखेंगे, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। इसके साथ भी जो वॉशरूम है वो भी आपको एक बड़ा वॉशरूम मिल जाता है। ये भी मान के चलिए आपके लगभग 8x12 का वॉशरूम ही वॉशरूम है। इसके साथ भी आप स्पेशियस वॉशरूम है ये भी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर के लिए भी इसकी एंट्री जो रहती है वो भी आपको इस साइड से मिल जाती है। अभी जो आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप इसको अप्रोच की बात करते हो, यहाँ पे आप नेशनल हाईवे से इजीली आ सकते हैं। 100 मीटर का अप्रोच है, और आपको इस प्रॉपर्टी को अगर विजिट करना है, इस प्रॉपर्टी को जो है वो देखना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे। आप जो है इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं। ये आगे आपका स्पेस देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप इसको एज अ मंदिर स्पेस या एज अ स्टोरेज आप इसको यूज कर सकते हो। आप जैसा चाहो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके जो है वो टेरेस के ऊपर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक सामने आपको बेडरूम है, और इधर आपका पहले किचन है। किचन आप देखेंगे, इसको एज अ मैंने बताया आपको, जैसे कि सर्वेंट रूम या रेंट पे देना चाहते हो तो रेंट पे आप इजीली दे सकते हो, या फिर सर्वेंट रूम के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका किचन इसमें, और किचन में स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। तो ये आगे हम इसके जो है वो इसके बेडरूम में, बेडरूम ये भी 14x16 का है। इस पे भी सेम काम हो रखा है। आप देखेंगे तो इस तरफ भी और इस तरफ भी आपको इसमें भी विंडो मिल जाती है। इस तरफ इसमें भी वार्डरोब है। स्पेस की कोई कमी नहीं छोड़ी है घर में, और घर काफी बड़ा रखा है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो इस साइड आपको सिमिलरली एक जो है बड़े साइज का वॉशरूम इस साइड भी मिल जाता है। तो जो घर है पूरा आपने देख लिया। अब मैं इसके टेरेस से आपको आसपास का 360 व्यू भी करवाता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर्टी की पूरे आसपास की लोकेशन की भी थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये खड़े हम टेरेस पे। पीछे आप देखो, आपके सामने दिखाई दे रहा है NH हाईवे। सामने से व्यू देखिए आप, और प्रॉपर्टी देखिए कितनी प्राइम लोकेशन में है, कितनी शानदार लोकेशन पे है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है इस लोकेशन के अंदर प्रॉपर्टी लेने का फायदा यह है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी की बड़ी प्राइसिंग भी बड़ी अट्रैक्टिव रखी है ओनर ने, और कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। केवल जो यहाँ पे रेट चल रहे हैं जमीन के, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसके हिसाब से रेट्स रखे हुए हैं, और जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,19,50,000 रुपीज। 1,19,50,000 रुपए इसकी डिमांड है। ऑन टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो सकता है।